राधे राधे। कैसे हो आप लोग? ये देखिए मैंने गुजिया बना लिया होली, गुजिया के संग होली के रंग। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि होली के दिन अगर आप लोग बाहर निकलते हैं, रोड पर निकलना चाहते हैं, होली दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, तो ध्यान से जाइए। होली बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लाल, गुलाबी, पीला, नीला, हरा, जो भी कलर है सब एक में मिलके बहुत अच्छा रंग लगता है। मुझे भी होली खेलना बहुत पसंद है। होली होती थी, कैसे भी बहुत प्यार होता था पहले की होलियों में। पहले तो कीचड़ से होली खेलते थे, फिर नालियों में डाल देते थे, फिर गोबर से खेलते थे, फिर 12 बजे के बाद कलर से होली खेलते थे। लेकिन आज पहले पड़ोह होता था तो पड़ोह में ही डाल देते थे सबको। घर के आंगन से बहते रहता था बाहर, तो जिससे दुश्मनी निकालनी होती ना, ले जाके पीछे जाके उसको उसी में नहला देता था हैप्पी होली। बाद में फिर कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या फ़ायदा। जब मुंह नाली में ही चला गया तब गाली देने से क्या फ़ायदा। तो इसीलिए कुछ कहने से फ़ायदा नहीं होगा। चलो होली खेल लो, और आप भी खेलो, मैं भी खेल ली। होली कल है और लेकिन आज गुजिया बनाया है। तो आप मेरी गुजिया कैसी लगी है ये देख लीजिए। और तबीयत तो ख़राब थी, बोला भी नहीं जा रहा है, काँप रहा अंदर से शरीर, लेकिन फिर भी मैंने एक साल का त्यौहार होता है तो कहते हैं कि फिर कौन जीता कौन मरता है, इसलिए मरना है तो करके मरो, खा कर मरो। तो दवाइयाँ खा ली और फिर खड़े खड़े इतना सारा बना ली। थोड़े बहुत अगर कोई आता है तो हमें भी हाथों में प्यार है। कहते हैं ना, बाजार से खरीद के लाओ तो मन नहीं भरता वहाँ पे। और कैसी कैसी चीज़ बनाते हैं, किस तरह की बनाते हैं, लेकिन अपने घर की शुद्धता जो है ना बहुत अच्छी होती है, आंखों देखी होती है ना, इसीलिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हैप्पी होली। गुजिया के संग बहुत सारे रंग। तो चलिए मनाते हैं होली। ये मैंने सूजी को भून लिया है और मेरे पास थोड़ा सा खोया था, दूध था, इसको जला लिया है। बाहर से नहीं लाई मैं खोया। तो ये मेरी सूजी ना ब्राउन हो गई और फिर इसमें मैंने खोए को मिला लिया। थोड़ा सा नारियल कद्दूकस करके कर लिया था, और थोड़ी सी चिरौंजी है और थोड़ा सा काजू है। ये सब को जो भी घर में था ना उसी को मिक्स किया और भून लिया। और भूनने के बाद थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है ना तो और टेस्टी हो जाता, सौंधापन आ जाता है। और गुजिया आप 10 दिन तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्राउन कर दिया गोले को। तो इसलिए इसको और काजू भी और चिरौंजी भी, गुजिया में किशमिश नहीं डालती इसलिए मैं, कि किशमिश जो है ना फूट जाती है तो गुजिया जो है ना सारे तेल ना खराब कर देती है। और ये थोड़ी सी इलायची पड़ी थी, 3-4 दाने, 5 जो भी है। और ये चीनी मैंने बहुत कम डाली हूँ क्योंकि आजकल मीठा हर कोई मतलब ये बात कर देता है, क्या बोलते हो आप। फिर जो भी मैंने जितना भी लिया वो पीस लिया। पीसने के बाद सूजी में मिक्स कर दिया। और मैं आटे में थोड़ा सा देसी घी डाला क्योंकि डालडा वगैरह में बताया आपसे कुछ नहीं इंतजाम था, बस जो घर में था उसी से बना लिया क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है और शुभ माना जाता है गुजिया और कुछ भी पकवान बनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि तावा नहीं चढ़ेगा आज के लिए। तो इतना मुलायम मैंने बनाया, जैसे रोटी है तो रोटी का बनाते ढू लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट करूँ। और इसको मैंने 2-3 घंटे तक रख दिया क्योंकि अभी मुझे खड़े होकर थकान लग रही थी ना, इसलिए मैंने इसको बंद करके रख दिया। धीरे धीरे बनाऊंगी। और ये लोई काट लिया मैं, और फर्श को मैंने धो दिया था, ज़्यादा पोंछ पाछ लिया था। फिर मैंने इसको पूड़ी की तरह बेल करके, क्योंकि अकेले ही मुझे बनाना है और मालिक जो है ना सो रहे थे, तो मैंने गुजिया को एक बार बेल लिया, लोई बनाकर काट लिया और एक कढ़ाई चढ़ा दिया, तेल डाल दिया और मेरी गुजिया ना कट के तैयार हो गई। तो मैंने सोचा कि एक बार तल लेते हैं इसको, 8-10 जो भी 15 गुजिया है। फिर उसके बाद दूसरी लोई जब काटेंगे तो दूसरी तक्कड़ में तल लेंगे। तो पहले इसको तल लें, 20-25-30 गुजिया जितनी भी है, मैंने 50 गुजिया बन गई होगी, मैंने गिना नहीं है। तो ये धीरे धीरे बहुत आराम से करना पड़ता है क्योंकि बड़ी नाजुक होती है। और एक मैंने निकाल कर रख दिया है चूल्हे पे, क्योंकि जब भी आप पहली रोटी या पहली कुछ भी आप तलते हो तो उसको अन्नपूर्णा माता को रखना पड़ता है। ब्राउन जब तक ये हो रही है तब तक मैं
इसको क्या किया ना, थोड़ा सा बेल लिया अपने, इधर भी कर रहे हैं उधर भी। सीम पे, बहुत सीम पर तलनी होती है इसको, नहीं तो ये एकदम से फूलती है और कच्ची रह जाती है अंदर से। और इतना मैंने डाल के और दूसरी तह जो है ना काट लूँगी गुजिया। उधर मैं देख रही इसको कि कहीं फूटी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जब फूटी मतलब सूजी है ना, अगर ज़रा सा भी फूट गया ना तो ये तेल को सारे ख़राब कर देती है। और ये मेरी गुजिया ना एकदम से करारी करारी बनकर तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी? अगर मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए वीडियो को, और आगे ज़रूर अपने भाई बहनों को शेयर गुजिया के करिए। संग होली के रंग। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि होली के दिन अगर आप लोग बाहर निकलते हैं, रोड पर निकलना चाहते हैं, होली दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, तो ध्यान से जाइए। होली अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लाल, गुलाबी, पीला, नीला, हरा, जो भी कलर है सब एक में मिलके बहुत अच्छा रंग लगता है। मुझे भी होली खेलना बहुत पसंद होती थी। कैसे भी बहुत प्यार होता था पहले की होलियों में। पहले तो कीचड़ से होली खेलते थे, फिर नालियों में डाल देते थे, फिर गोबर से खेलते थे, फिर 12 बजे के बाद कलर से होली खेलते थे। लेकिन आज पहले पड़ों होता था तो पड़ों में ही डाल देते थे सबको। घर के आंगन से बहते रहता था बाहर, तो जिससे दुश्मनी निकालनी होती ना, ले जाके पीछे जाके उसको उसी में नहला देता था हैप्पी होली। बाद में फिर कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या फ़ायदा। जब मुँह नाली में ही चला गया तो अब गाली देने से क्या फ़ायदा। तो इसीलिए कुछ कहने से फ़ायदा नहीं होगा। चलो होली खेल लो, और आप भी खेलो, मैं भी खेल रही हूँ। होली कल है और लेकिन आज गुजिया बनाया है। तो आप मेरी गुजिया कैसी लगी है ये भी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज। और ये मेरी गुजिया कैसी लगी? बड़ी करारी है, बहुत टेस्टी है। और पता है मैंने इसीलिए बनाया कि एक साल का त्यौहार आता है ना, तो क्यों मन मार के बैठे, क्यों फिर रोज़ रोज़ त्यौहार, होली या दिवाली थोड़ी ना आती है। तो मैंने सोचा चल बना ही लेते हैं, और अच्छा भी लगता है। कोई दरवाजे पे आ जाता है तो हमें मुँह छिपाना पड़ता है ना, तो इसलिए जो भी घर में है उसको हाजिर कर दीजिए सबके सामने। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की राधे।